अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक होमेज का यूपीएस फ़ोन जो कि आपके सामने भी नज़र आ रहा है, ये भी इसको ऑन करके चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। तो यूपीएस को ऑन कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ज़ीरो एरर का फॉल्ट आ रहा है। बेसिकली ये यूपीएस जो है ये वाटर डैमेज है। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। यूपीएस को मैंने इसका ओपन किया हुआ है। इस यूपीएस के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इसकी चार्जिंग वाली आईसी है UC3843 UC3843, ये आईसी डैमेज हुई है, ब्लास्ट हुआ है, और ऊपर से क्रैक हो चुका है। इसके अलावा अभी मैं इसको थोड़ा बहुत चेक कर चुका हूँ। इसके ये दोनों एफईटी जो चार्जिंग वाले दोनों शॉर्ट हो चुके हैं और इसके ये दोनों रजिस्टर भी ख़राब है, बर्न हो चुके हैं। इसके अलावा इसके यहाँ पर बोर्ड में इसके ये जो ब्रिज है इसके पास यहाँ पर भी कुछ बर्निंग है। बेसिकली बेस से वाटर डैमेज है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर आपको जंग भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। इस यूपीएस के अंदर पानी गया है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पानी गिरा हुआ है। अब इसकी ये एक्सिलरी सप्लाई वगैरह तो ऑन हो रही है। अभी सिर्फ इसमें जो ये आईसी है 3843 ये डैमेज हुई है। इसके अलावा ये दो एफईटी चार्जिंग वाले और ये रजिस्टर, तो ये इसमें भी फ़िलहाल ये चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र आ रही है वो डैमेज है। तो इसमें बोर्ड को बाकी तो मैंने नीचे से इसको वो भी चेक करा देता हूँ, नीचे से क्लीन अप किया हुआ मैंने, क्लीनर से साफ़ किया। पहले बहुत ज़्यादा गंदा था ये बोर्ड, पानी और मिट्टी से भरा हुआ था ये। तो अभी मैंने इसको क्लीन कर लिया है। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि इसके जो एफईटी हैं चार्जिंग वाले, इसके साथ जो रजिस्टर लगे होते हैं गेट के साथ, ये वाले ये दोनों, ये देखें आप, ये बर्निंग हुई हुई है। इसमें लोम की रेजिस्टेंस होती है गेट के साथ लगी हुई, ये भी बर्न है। और ये दूसरी एफईटी के साथ जो रजिस्टर लगी हुई है ये भी बर्न है। तो ये कंपोनेंट ऐसे हैं जो बज़ाहिर हमें ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इन्हीं कंपोनेंट्स को पहले रिप्लेस करेंगे और फिर देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड तक, ताकि इसमें जो भी फॉल्ट अभी मैं रिमूव करूँगा तो वो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये था इसकी पावर सप्लाई वाली साइड। तो जो इसकी आगे इन्वर्टर वाली साइड है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ये 4 एफईटी लगे हुए हैं इसके अंदर, ये वाले, ये है IRF 740। तो ये एफईटी भी मैं मल्टीमीटर से चेक कर चुका हूँ। जैसे कि आपने बाकी मेरी वीडियोस देखी होंगी, इसमें भी मैं डिटेल के साथ आपको बताता रहा हूँ। दूसरे वीडियो में भी, इसमें भी इसी तरह इन चारों एफईटीज़ को मैंने मल्टीमीटर से चेक कर लिया हुआ है। ये चारों एफईटी ओके हैं। इसकी सिस्टम आईसी भी ठीक है, एक्सिलरी भी ठीक है। अभी जो फॉल्ट है इसके अंदर हम उसी की तरफ फोकस करते हैं और इसमें इस आईसी को रिप्लेस करते हैं जो हमारी ये UC3843 इधर लगी हुई है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें और चेक करने वाली हैं, इसमें जो आईसी के साथ यहाँ पर आपको ये ट्रांजिस्टर और डायोड और कुछ रजिस्टर हैं, ये भी हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। बाद दफ़ा इनमें भी इशू हो जाता है, भी आपको ये फॉल्ट जो भी ज़रूर आ रहा है ये रिमूव नहीं होगा। तो इन चीज़ों को भी, इसमें ये ट्रांजिस्टर लगे ये भी हमने चेक करने हैं मल्टीमीटर से। तो अभी ये चीज़ें जो ये एफईटी और ये आईसी जो डैमेज हमें नज़र आ रही है, जो बैक साइड पे इसके गेट पे रजिस्टर लगा हुआ है चार्जिंग एफईटी के, तो वो मैं रिप्लेस करता हूँ और उसके बाद फिर इसको दोबारा से पावर अप करके देखेंगे कि इसमें आया कि ये फॉल्ट अभी मौजूद है या रिमूव हो चुका है।
तो मैं ये चीज़ें रिमूव करता हूँ और उनको रिप्लेस करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और जो इसमें फॉल्ट है वो आपके सामने मैं रिमूव करूँगा। तो मैं ये रिमूव करता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो मौजूद फॉल्ट था। तो दोस्तों ये कंपोनेंट्स है जो अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये ख़राब निकले हैं इस यूपीएस के अंदर से। इसमें आईसी है और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं और रजिस्टर है जो गेट पे लगे हुए हैं चार्जिंग साइड के एफईटीज़ ये दोनों ख़राब हैं, रजिस्टर ख़राब है। तो इसी तरह बोर्ड पे मैं भी आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो ये एक ट्रांजिस्टर यहाँ से निकला है ख़राब। अभी ये रजिस्टर भी ख़राब है, इसको मैंने भी निकाला नहीं है फ़िलहाल। ट्रांजिस्टर ये भी ट्रांजिस्टर ख़राब है, ये डायोड ख़राब है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये दो रजिस्टर जो गेट पे लगे थे ये दोनों ख़राब हैं इस साइड पे। तो दूसरी साइड भी मैं आपको चेक कराता हूँ। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो आईसी थी 3843 उसकी 3843 इसमें ज़रा ये ख़राब है। इसके साथ ये एक ट्रांजिस्टर था, ये ख़राब था, ये निकाल दिया गया है इसमें से। और इसके बाद एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा था जो कि ख़राब था। तो ये कंपोनेंट थे जो इसमें से मैंने भी बाहर निकाले हैं जो कि ख़राब थे। यहाँ पर एफईटी लगे थे, दोनों रजिस्टर जो करंट सेंसिंग वाले थे यहाँ लगे थे, ये भी ख़राब थे, ये भी मैंने निकाल दिए। ये कैपेसिटर आर्जी तौर पर निकाला है क्योंकि इनके जो स्क्रूज़ हैं वो जब तक ये निकले ना तो ये स्क्रू खुलते नहीं हैं। तो ये थे कंपोनेंट्स जो भी ख़राब निकले से थे। तो इन कंपोनेंट को वापस मैं रिप्लेस करता हूँ नए कंपोनेंट के साथ। तो फिर आपको मैं इस यूपीएस का रिज़ल्ट चेक कराता हूँ। तो अभी मैंने इस पे जो कंपोनेंट ख़राब थे वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे नए लगा दिए हैं। और अभी मैं आपको यूपीएस को ऑन करके चेक कराता हूँ और फिर बाद में मैं कंपोनेंट भी वो दिखा दूँगा जो मैंने रिप्लेस किए हैं। तो चलते हैं यूपीएस को ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट पे 233 वोल्ट दे रहा है और हमारा यूपीएस अभी ओके हो चुका है। तो मैं और ये भी जो इंडिकेशन आ रही है ये फ़ैन की है, क्योंकि यूपीएस बिल्कुल ओपन हालत में पड़ा है, इसके साथ फ़ैन नहीं लगा तो ये बजर दे रहा है। तो इसको बाद में मैं कंप्लीट बंद करके भी फिर आपको चेक करा दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको वो कंपोनेंट दिखा देता हूँ जो मैंने इससे यूपीएस के अंदर रिप्लेस किए हैं। तो इसका कनेक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ ऊपर से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर टॉप पे जो मैंने कुछ कंपोनेंट इसके रिप्लेस किए थे, तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लगी है UC 3843 IC, ठीक है। ये असेंबली लगी थी, ये रिप्लेस हुई है इसके अंदर। कोशिश करता हूँ इसका नंबर भी आपको दिखा सकूँ। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा फोकस के अंदर इशू है। तो और ये UC 3843 की IC रिप्लेस हुई है। इसके बाद यहाँ पर मैंने दो इसमें ट्रांजिस्टर रिप्लेस किए हैं। एक ये ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर, ये दोनों NPN ट्रांजिस्टर है 1P। ये दोनों 1P ट्रांजिस्टर हैं जो मैंने इस साइड पे रिप्लेस किए हैं। तो अभी मैं बोर्ड की दूसरी साइड पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये है बोर्ड की दूसरी साइड। तो इस साइड पे मैंने यहाँ पे मैं अभी आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसका मैं। थोड़ी सी चीज़ें आपको
वादे कर दूँ मैं। यहाँ पर ये 10 ओम का रजिस्टर था, उसके बाद ये डायोड, ये दोनों रिप्लेस हुए हैं। इस साइड पे ये एक एफ का, ये दूसरे एफ की गेट पे ये रजिस्टर और ये डायोड। इसी तरह ये डायोड रिप्लेस हुआ है। ये दो ट्रांजिस्टर NPN थे, ये दोनों 1P NPN 1P ट्रांजिस्टर हैं। ये दोनों रिप्लेस हुए हैं। इसके बाद फीडबैक की रजिस्टर थी ये वाली, जो कि हमारी इस रजिस्टर जो FET के सोर्स के साथ लगी है 0.5 की, यहाँ से ये फीडबैक में इस रजिस्टर आती है और यहाँ से ये रजिस्टर जो IC हमारी 3843 लगी है उसके पिन नंबर 3 पे जाती है। इसी के साथ यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगी हुई है, ये 2K की रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है जो इसके तकरीबन पैरेलल में है, लेकिन इसका ये एंड जो इस ट्रांजिस्टर पे आता है और ये ट्रांजिस्टर को वहाँ पर स्विचिंग होती है तो ये इसको यहाँ पर ग्राउंड करता है। तो ये रजिस्टर थी हमारी 5K की, तो ये दो रजिस्टर यहाँ पर रिप्लेस हुए। टोटल ये कंपोनेंट जो है, ये डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें मैंने रिप्लेस कर दी है। अभी आपके सामने है हमारा UPS ओके हो चुका है। तो अब मैं इस UPS को कंप्लीट बंद करके फिर मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ। तो मैं UPS को बंद करता हूँ और फिर मैं आपको दोबारा से UPS को चेक कराता हूँ। तो अभी मैंने UPS को कंप्लीट बंद कर दिया है और इसके साथ मैंने इसके साथ एक फ़ैन का लोड भी लगा दिया है। तो अभी चलते हैं UPS को ऑन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी UPS अभी लोड के साथ ये तकरीबन 226 वोल्ट आउटपुट पे AC निकाल रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वो लोग भी जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये आपके भाई की हौसले अफजाई के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम भी अच्छी से अच्छी हो। जो भी मेरे पास जिस किस्म के UPS में फॉल्ट आते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये इनका डबल काम होता है। मैं UPS भी रिपेयर करता हूँ और साथ में वीडियो भी बनाता हूँ, तो इसमें बड़ी मेहनत होती है। तो बराए मेहरबानी जो दोस्त वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और आपको अंदर भी अच्छी सी वीडियो इस तरह UPS से मुतालिक और इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी मैं सर्किट पे काम करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।